हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो ये है, देखिए गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन कितना प्यारा लग रहा है। तो क्या बताया, ट्रेन बहुत लेट चल रही है। अभी 9:50 में पहुंची है गाज़ियाबाद दिल्ली, पता नहीं कब उतारेगी। तो जो गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन नहीं देखी है वो हमारे वीडियो के थ्रू देख सकते हो। देखिए कितना प्यारा है। हाँ, तो देखिए, और शायद हमको 11 बजे छोड़ेगी। तो चलिए चलते हैं न्यू दिल्ली, मिलते हैं आप लोग से। ब्लॉग पे बने रहिएगा। अभी हम लोग पुराना दिल्ली उतारी है हमारी गाड़ी। यार आवाज़ आसाम से बहुत ज़्यादा लेट कर दिया हम लोग को। 6 घंटा लेट चल रही है। एक बार तो उसका इंजन ख़राब हो गया और फिर तब से वो लेट ही चल रही थी। अभी जस्ट हम लोग यहाँ पे 11:15 हो रहा है। अभी यहाँ पुरानी दिल्ली उतरे हैं। रात भर तो हमें यहीं पे वेट करना पड़ेगा। यहाँ से कोई ट्रेन नहीं है गुजरात के लिए। यहाँ से सुबह न्यू दिल्ली निकलेंगे, न्यू दिल्ली से हम चलेंगे गुजरात। बाबू भी सोया था, वो भी है, और इसके पापा गए हुए हैं कुछ सामान खाने के लिए, कुछ लाने के लिए। पता नहीं कब हमें सुबह होगी, कब यहाँ से निकलेंगे। और हम अभी पहुँच गए हैं पुरानी दिल्ली वेटिंग रूम में। और देखिए यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं। बाबू भी सो गया। हम लोग नीचे ही चटाई बिछा के सो गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी और फैन ऊपर से चल रहा था। बट हम लोग जहाँ सोए थे वहाँ अच्छा खासा हवा आ रहा था, तो हम लोग वहीं पे सो गए। और हमारे साथ जो हुआ बहुत ही बुरा हुआ, मैं आगे ब्लॉगिंग में आप लोगों से बताऊंगी, तो ब्लॉग को पूरा देखिएगा क्या हुआ था हमारे साथ। तो देखते रहिए दोस्तों। और ये है पुरानी दिल्ली का कैंटीन, जहाँ पे बहुत महंगा खाना मिलता है। वैसे स्टेशन पे हर जगह महंगा मिलता है, लेकिन यहाँ पर भी महंगा ही मिल रहा था। तो हम लोग बाहर से खाना लेके आए और 11 बज गया था, तो हर तरफ दुकानें बंद हो गई थी। एक ही खुला था, हम लोग वहीं से लेकर आए हैं। ये हम लोग फाइनली आ गए हैं न्यू दिल्ली। देख सकते हो आप लोग यहाँ पे कितना ज़्यादा क्राउड है। सब लोग नीचे बिछाकर अपना रेस्ट कर रहे हैं। और हम वहाँ से आए, ऑटो करके आए हैं पुरानी दिल्ली से। तो हम लोग भी अभी वेट करेंगे। शाम के 4 बजे हमारी यहाँ से गुजरात की गाड़ी है, तो देखते हैं। चलिए, और हम यहाँ पे आ गए हैं अपना लास्ट स्टॉपेज और अपनी मंजिल की तरफ कि भरूच जंक्शन आ चुके हैं गुजरात। और अभी जस्ट हम लोग उतरे ट्रेन से, तो हमारा गाड़ी आ रहा है। हम यहाँ से डायरेक्ट चले जाएंगे अपने दहेज में जाना है, दहेज जाना है। हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और ये जो क्लिप है ये शायद हमारा पहुंच जाने के बाद का है, काफ़ी दिनों के बाद का है। तो शूट देर से हुआ, तो मैंने इसमें एडिटिंग करके छोड़ दिया है। और ये देखिए नंगा पुंगा इंसान। बाबू पादे पादे वो। तो मैंने ये बताने के लिए आप लोगों से ये क्लिप डाला है कि जब हम दिल्ली से आ रहे थे, हमें दिल्ली से गुजरात आने के लिए तो दिल्ली से हम जब आ रहे थे
गुजरात के लिए। तो जब हम वहाँ पे वेटिंग रूम में वेट कर रहे थे पुरानी दिल्ली, तो मतलब ऐसा अचानक हमारे साथ हुआ, क्योंकि वहाँ पे एक बार पहले बोला गया था कि आप लोग अपने सामान की सुरक्षा खुद करें। तो वैसे भी हम लोग कहीं जाते हैं तो अपनी सुरक्षा खुद सेफ्टी रखते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन ऐसा नहीं था कि हमने ध्यान नहीं दिया, हमने पूरा ध्यान दिया। मेरे हस्बैंड तो रात भर जगे थे और मैं तो बाबू को लेकर थोड़ा देर के लिए सो भी गई थी, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी और बाबू भी सो गया था। तो मैं इसके साथ थोड़ी देर मेरी आँख लग गई तो हम सो गए थे। तो जब हमने करीब 5 बज रहे थे तो मेरे हस्बैंड जी फ़ोन देखते देखते उनका भी 5 मिनट, बस 5 मिनट के लिए उनका आँख लग गया था। तो वो इतना बड़ा, मतलब पता नहीं कौन यार ऐसा कर दिया, उनका फ़ोन चोरी कर लिया। बस 5 मिनट में ही, मतलब कैसे कोई ऐसे कर सकता है, वो भी इतने ज़्यादा लोगों के सामने, हद है। तो फिर जब मैं अचानक उठी, बाबू पोटी कर दिया था, तो मैं उठी इसको साफ़ करने के लिए। तो हम बोले कि हमारा फ़ोन दीजिए। तो जब ये अपना फ़ोन दिए, हमारा फ़ोन तो इनके बैग में, जेब में ही था। तो जब ये हमारा फ़ोन निकाल के हमको दे रहे थे तो अपना फ़ोन बोल रहे मेरा फ़ोन तुम रखियो। हम कहाँ से रखे हैं भाई, हम तो सो रहे थे। तो हम दोनों का मतलब आँखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि हम समझ चुके थे कि अब फ़ोन चला गया। फ़ोन में सारे नंबर्स थे, कितने कॉन्टैक्ट नंबर थे, कितने बिजनेस के, जो भी यहाँ पे हम काम के लिए आ रहे थे उनका नंबर उन्हीं के पास था, उसी फ़ोन में सेव था। मेरे फ़ोन में तो कुछ नंबर ही नहीं थे। और उसके बाद हमारा पैसा भी गूगल पे में था, उसी फ़ोन में ही था। क्या करें हम, सब इतनी बुरी हालत हो गई थी कि अब क्या बताएं आपको, मतलब विश्वास नहीं हो रहा था यार। रात भर जगे थे फ़ोन के लिए कि चोरी ना हो, 5 मिनट में अचानक गायब हो गया। मेरे हस्बैंड, मैं तो रोने लगी थी, क्योंकि यार अब पैसे नहीं है, जाएंगे कैसे हम लोग। मात्र मेरे पास 1000 रुपये थे, ऊपर भरूच तक आना था। और 1000 रुपये में हम लोग 200 उठा भी दिए थे, शायद नाश्ता वगैरह कर लिए थे। इसका दूध भी लेना था, जो कि पैसे नहीं थे, नहीं ले पाए। मतलब गजन हो गया था हमारा। हम वहाँ से जैसे तैसे करके ऑटो वाला से बोले कि भाई पैसा चोरी हो गया, मैं न्यू दिल्ली छोड़ दो। तो 150 रुपये में छोड़ा वो। अब न्यू दिल्ली से टिकट मांग रहा है 2000, जबकि हमारे पास पैसे है नहीं। तो हमने कहा कि भाई चलो हम लोग विदाउट टिकट ही चलते हैं, जो होगा रास्ता में देखा जाएगा। ट्रेन पे पकड़े, जैसे तैसे तो हम लोग स्लीपर पकड़ लिए। और स्लीपर के सामने अंदर तो जाने नहीं मिल रहा था, क्योंकि इतना ज़्यादा भीड़ होता है, आप लोग को पता ही है। स्लीपर में गेट के सामने हम लोग को बैठना पड़ा, वो भी इतना गजन से, बच्चा लेकर बैठना पड़ रहा, इतना सारा सामान, मतलब अब क्या हम बताएं। हमको तो रोना, हम तो रो रहे थे। वो भी हम चढ़ गए ट्रेन में, इतना धक्का धुक्की में हस्बैंड बाहर ही लगे। अब तो हमको और भी डर लग रहा था कि कहीं छूट ना जाए। तो छूटे नहीं, वो भी चढ़ चुके हैं। लेकिन बार बार टीटी आके परेशान कर रहा है, भाई टिकट दिखाओ, टिकट। बार बार बोल रहे हैं कि हमारा सामान चोरी हो गया है, सब कुछ उसी में था, फ़ोन में ही था, सब चोरी हो गया, कोई मारने को रेडी ही नहीं। लेकिन बाजू में 2-3 हमारे साथ के थे, जैसे कि ट्रेन में ही सफ़र कर रहे थे, वो लोग भी भरूच भरोतरा इधर ही कहीं आ रहे थे, सूरत। तो वो लोग भाई बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए उन लोग को, थैंक यू दिल से। हमारे लिए भी टीटी से बात किए, लड़े। वो लोग भी बहुत अच्छे थे, उन लोग ईमानदार थे, तो तहे दिल से उनका धन्यवाद। इसके बाद बाबू तो सो नहीं रहा था, इतना भूख लगा था इसको, हम क्या बताएं। टीटी समझने को तैयार ही नहीं है। बाद में आते आते बड़ोदरा हम लोग को उतार ही दिया। वहाँ पे आरपीएफ लोग इनको बातें मतलब बोल रही थी कि अब नहीं जाने देंगे, आपको चलना होगा। हम बताए भाई अपने जितना भी प्रॉब्लम्स थे हम बताए। जैसे तैसे मैनेज करके हम लोग को फिर से ट्रेन में बैठना पड़ा। फिर से हमें आके भरोज उतारे गए। उतार के हम लोग यहाँ पे आए। जिस रूम में हम रहते थे यार, वहाँ पे ना खाना बनाने की सुविधा,
ना खाने की सुविधा कुछ, मतलब इतना ज़्यादा प्रॉब्लम। 7 दिन हम बस 3 टाइम भोजन किए हैं, आप लोग विश्वास नहीं करोगे, बस 3 टाइम। क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब वो हो गया था हमारे साथ, मतलब बहुत बुरा हुआ यार, क्या हम बताएं। मतलब शुरू से ही बुरा हुआ, जब से मसाम चले तब से बुरा ही होता है रहा। सबसे पहले बाबू का चाय जल गया, हाथ जल गया। फिर मैं ट्रेन से गिरते गिरते बची। उसके बाद हमारा ट्रेन छूटते छूटते रह गया। फिर हम पहले तो सामान भी चोरी हो गया, फिर सामान चोरी हो गया, फिर आरपीएफ लोग हमको पकड़ लिए। यहाँ पे आके ऐसे ही फंस गए थे जैसे आप जाके कुछ सही है, अपना रूम वगैरह ले चुके हैं, अब सही है। तो मैं सोचा आप लोगों को बता दूं कि इतना सारा प्रॉब्लम्स के बाद आखिर हम पहुंच ही गए अपनी मंजिल के पास। और हस्बैंड जी गए हम नीचे, उनको कुछ ऑफिस का काम है, इनका ऑफिस में ड्यूटी भी लग चुकी है, तो ऑफिस इसका कुछ काम है तो गए जेरोक्स करवाने। तो अभी मैं बाबू को खाना खिलाती हूँ। चलिए ठीक है, तो आप लोग के साथ शेयर करना था, बताना था, तो क्या कह रहे हो। चलिए ठीक है।